आप सभी को नमस्कार बच्चों। मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य बैच के डीपीपी नंबर 03 के डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है बेटा, इन द गिवन रिएक्शन, यानी आप लोगों को एक रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन में जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट है वो क्या है बेटा, C7H12, यानी एक आप लोगों के सामने यहाँ पर एक रिएक्टेंट सब्सटेंस लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो HBr के साथ। किसके साथ करवा रहे हो बेटा? HBr के साथ करवा रहे हो और आपको यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि ये मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट से किस प्रकार बना हुआ है और आपने यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से, इस पूरे सवाल को समझाने के लिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी या तो ये रिएक्शन ये रिएक्टेंट ये होगा या ये होगा या ये होगा या फिर ये सारे के सारे से ही ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट एक ब्लैंक स्लाइड पर ऑप्शन ए लेकर चलता हूं। ऑप्शन ए क्या लिया हुआ है आप लोगों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिया हुआ है, ये चीज यहाँ पर है और ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये चीज आप लोगों को क्या दी हुई है बेटा, एल्कीन लिया हुआ है। ठीक है, और एल्कीन की जो कैरेक्टरस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, EAR होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, या तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ आ जाए, सबसे पहली चीज तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या होता हुआ दिखाई देगा बेटा आपको, क्या हो रहा है ये बार बार यार, यहां पर आएगा CH, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहां आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास CH2 नेगेटिव। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसका मतलब इस एल्कीन पर किसका एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। यानी इस पर अटैक करने वाली स्पीशीज कौन सी है बेटा आप लोगों के पास, H प्लस है सबसे पहली। भाई HBr हो रहा है तो HBr में से भाई अगर मैं HBr का एडिशन कराऊंगा तो ये किस में टूटेगा बेटा आप लोगों का, ये टूटेगा H प्लस प्लस Br माइनस में टूटेगा। यानी ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये Br यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये H प्लस सबसे पहले आएगा बेटा, यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बन गया बेटा, यहाँ पर आप लोगों के पास CH पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा बेटा रिंग ओपनिंग। क्या होगी यहाँ पर, रिंग ओपनिंग होगी। ठीक है, रिंग ओपनिंग के लिए आपको सबसे पहले इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए, इसको नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, जैसे नंबर 3 दे दिया है आप लोगों ने, नंबर 4 इसको दे दीजिए, नंबर 5 इसको दे दीजिए, नंबर 6 इसको दे दीजिए। तो होगा क्या, इस नंबर 2 और नंबर 6 के बीच में जो बॉन्ड है वो यहां से टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कैसी स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास CH3। ठीक है, नंबरिंग में दे देता हूँ, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। देखो, 2 वाला बॉन्ड टूटा, इसका मतलब 2 के पास इलेक्ट्रॉन कम आ गए, तो 2 पर आ गया बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है बेटा आप लोगों के पास, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, इस 1 के पास एक हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा, यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर होगा बेटा आप लोगों के पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब हम लोगों ने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कराया, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन एटम बेटा, यानी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा बेटा, ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। ये CH3 यहाँ पर आ गया आप लोगों का पॉजिटिव। अब इस पर कौन अटैक कर देगा बेटा, इस पर आपका Br नेगेटिव अटैक कर देगा बेटा यहाँ पर, और जैसे ही Br अटैक कर देगा तो आप लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ आ जाएगा बेटा Br। बोलो, ये चीज यहाँ पर आप लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो, पहले वाले ऑप्शन से हमने ये चीज यहाँ पर बना दी है।
बनती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहाँ पर रिंग भी ओपनिंग हो रही है और यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रहा है बेटा। बात समझ में क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब जरा बी ऑप्शन को देखें, क्या हम इससे यहाँ पर बना सकते हैं क्या? ये तो बहुत सा आसान हो गया, यहीं पर ही बना देता हूं मैं, चलो वहां पर ही बना देता हूं, चलो यहां बना देता हूं। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या था बेटा आप लोगों के पास, कुछ इस तरीके से था बेटा यहाँ पर, है ना। यहां पर भी आप लोगों को एल्कीन दिखाई दे रही है ना, ये एल्कीन है। यहां पर भी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो देखो यहां पर CH2 नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। वही सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस है, ये H प्लस यहां जाकर अटैक करेगा, तो आप लोगों के पास पहले क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर CH3 बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पर कौन अटैक कर देगा बेटा, अब इस वाली पर कौन अटैक करेगा, Br। एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, Br यहाँ पर अटैक करेगा और फाइनल आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, फाइनल बन जाएगा कि यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया बेटा आप लोगों के पास Br। इसका मतलब इस बी वाले ऑप्शन से भी आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसने तो बना ही दिया है, इसने भी बना दिया है। अब जरा चेक कर लें क्या सी वाला बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। चलिए सी को जरा मैं चेक कर लूं बेटा, यहाँ पर सी दिया हुआ है आपको कुछ इस तरीके से, है ना। चलो जी, अब यहां पर एल्कीन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही आप लोगों को शो करेगा। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से देखिएगा, दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आप इसको इधर लेके आओ, जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस, यहां आ जाएगा बेटा प्लस और यहां पर CH3 है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आप ऐसा करो कि इसको इधर कर दो, जैसे आप इसको इधर करोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी बेटा, यहां पर CH3 यहां आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमें तो यहां पर कार्बोकेटाइन से मतलब है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया भाई, यहां पर H प्लस आ गया, ये H प्लस कहां पर आया, इधर आया, यहां पर भी H प्लस आएगा, ये H प्लस कहां आया, इधर आया। जैसे ही H प्लस ने यहाँ अटैक किया, यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ CH3, यहाँ आ गया बेटा आप लोगों के पास ये, और यहां पर आ गया, तो यहां आ गया बेटा आप लोगों के पास यहां, ठीक है। यहां बन रहा है बेटा आप लोगों के पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां बन रहा है बेटा आप लोगों के पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बोलो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि 2 डिग्री वाला क्या रहेगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। ये लेस स्टेबल होगा और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर मोर स्टेबल होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वही तो चीज बनती है, वही तो चीज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप लोगों का जो बनेगा वो कौन सा होगा, हमेशा माइनर होगा, जबकि यहां से मेजर होगा। और आप लोगों का जो Br माइनस है वो कहां पर अटैक करेगा बेटा, यहीं पर अटैक करेगा आप लोगों का Br। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में वो कौन सा बनेगा, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ पर Br आ जाएगा। इसका मतलब तीनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। मैंने आप लोगों को सारे बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए बेटा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक फ्यूज्ड रिंग आप लोगों को रिएक्टेंट में दी हुई है। फ्यूज्ड रिंग मतलब जब दोनों हाइड्रोकार्बन की बनी हुई रिंग आपस में जुड़ी हुई हो एक कॉमन बॉन्ड के थ्रू, तो उसको बोल दिया जाता है बेटा फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। अब इस फ्यूज्ड रिंग में आपने रिएक्टेंट ले रखा है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्या ले रखा है बेटा, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और आपने कंडीशन ले रखी है यहाँ पर नॉन पोलर कंडीशन ले रखी है। कौन सी कंडीशन ले रखी है बेटा, नॉन पोलर आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशन ले रखी है। कैसे पता लगा, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पेरोक्साइड यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और कौन सी पोजीशन पर होगा बेटा? एलिलिक पोजीशन पर होगा। कौन सी पोजीशन पर होगा बेटा? एलिलिक पोजीशन पर होगा। एलिलिक पोजीशन पर होगा। अब एलिलिक पोजीशन कौन सी होती है बेटा? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से जो सीधा कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोल दिया जाता है बेटा एलिलिक पोजीशन। क्या बोल दिया जाता है इसके? एलिलिक पोजीशन। और इस कार्बन को बोल देंगे हम एलिलिक कार्बन बोल देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर आप लोगों को ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन दिखाई दे रहे हैं बेटा। ठीक है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये सारी की सारी पोजीशन कौन सी कहलाएंगी बेटा? एलिलिक पोजीशन कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी बेटा? एलिलिक पोजीशन आप लोगों की यहां पर कहलाएंगी। तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली चीज, ठीक है, यहां पर कुछ चीज मिस हो रही है मेरे हिसाब से, एक चीज मिस हो रही है यहां पर, मेरे को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर ये चीज यहां पर हुई और ये चीज, तो बेटा यहां पर ये जो हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहे थे, दो हाइड्रोजन, इसमें से एक ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहां से ब्रेक डाउन होगा और ये क्या बना देगा? फ्री रेडिकल बना देगा। क्या बना देगा बेटा? फ्री रेडिकल यहां पर बना देगा। देखो मैंने यहां पर फ्री रेडिकल बना दिया बेटा आप लोगों के लिए। ये यहां पर क्या बना दिया मैंने? एक फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब इसके आगे भी एक एरो है, वो इस यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, वो एरो मैं यहां पर मेंशन करता हूं कि वो है यहां पर Na ईथर, है क्या? जब भी ध्यान से देखिएगा, Na ईथर आ रहा है और यहाँ पर एक रेडिकल आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है NBS में। अब यहाँ पर बेटा NBS की प्रेजेंस में देखो, ये यहाँ पर ब्रोमीन एंड ब्रोमीन रेडिकल देता है। ये क्या देगा बेटा? ब्रोमीन रेडिकल देगा। ये ब्रोमीन रेडिकल, अब ये ब्रोमीन रेडिकल कहां पर जाकर जुड़ जाएगा? यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास क्या जुड़ गया? यहाँ पर मैं सीधा बना देता हूँ, यहाँ पर Br बना दिया। अब देखो यहाँ पर Na ईथर आ गया है, ये कौन सी रिएक्शन का टाइप हो गया? वुड्स रिएक्शन का यहाँ पर टाइप हो गया। कौन सी हो गई? वुड्स रिएक्शन। जहां पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं Na ईथर से कराता हूं तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। तो यहां पर मुझे इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। बेसिकली जो वुड्स रिएक्शन होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं 2Rx प्लस 2Na, तो यहां से क्या हो जाता है? 2NaX निकल जाता है और आप लोगों के पास क्या बन जाता है? एक सिमेट्रिकल एल्केन यहां पर बन जाता है ना? सिमेट्रिकल एल्केन यहां पर बन जाता है। इसको बोला जाता है बेटा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये तो डबल बॉन्ड आ रहा है, एल्कीन आ रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे, बॉन्ड बनाने में तो भैया यहाँ पर तो ये एल्केन वाला सिंगल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इसने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं बेटा। तो यहाँ Na ईथर में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करवाते हो बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करवाते हो और 2 मॉलिक्यूल लेते हो, तो किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को? आप लोगों को कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। ध्यान से देखिएगा। देखो, ये इसकी एलिलिक पोजीशन है, ये एलिलिक पोजीशन है, और ये भी क्या है? इसकी एलिलिक पोजीशन। देखो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली एलिलिक पोजीशन है, एलिलिक पोजीशन। अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली भी क्या है बेटा आप लोगों की? एलिलिक पोजीशन है। तो पहले एलिलिक पोजीशन पर क्या होगा? पहले एलिलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हुआ और उस ब्रोमिनेशन के बाद इस रिएजेंट की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन हुई, जहां से हमारे पास 2 NX के मॉलिक्यूल निकल गए होंगे NaBr की फॉर्म में, और क्या बन गया होगा? दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए होंगे। तो देखो सिमेट्री दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? इसलिए यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा हुआ है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कौन से कंपाउंड में एलिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा किसकी प्रेजेंस में होता है? बेटा NBr की प्रेजेंस में होता है कि नहीं होता? ये आप लोगों को पता है। अब NBr की प्रेजेंस में हो रहा है तो फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर चेक करें आप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को जरा चेक करें, ठीक है। यहां पर ये एलिलिक पोजीशन है बेटा, ये वाली चीज क्या है बेटा, एलिलिक, एलिलिक पोजीशन है, ठीक है। एलिलिक पोजीशन है, जैसे यहां पर फ्री रेडिकल बनाओगे, यानी एक फ्री रेडिकल आपने यहां पर हटा दिया तो क्या बन गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बताओ मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं, यहां पर हाइपर कंजुगेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। या आप अगर जनरली इसको फ्री रेडिकल से भी करना चाहो तो फ्री रेडिकल से भी कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं, सेकंड पोजीशन की अगर बात करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, उल्टा ही बोल गया मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन आपको कौन सी दिखाई दे रही है, एलिलिक पोजीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहां से जैसे आप फ्री रेडिकल बनाओगे, है ना, यहां से एक हाइड्रोजन को अगर आप रेडिकल की फॉर्म में हटाओगे तो कौन सा फ्री रेडिकल बन रहा है, देखो यहां पर CH, यहां पर फ्री रेडिकल, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है आप लोगों के पास, हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस फ्री रेडिकल भी है बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पर फ्री रेडिकल भी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये फ्री रेडिकल आपको 1 डिग्री की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, भाई रेजोनेंस में तो होगा इसी, रेजोनेंस तो होगा इसी, नो डाउट यहाँ पर, ठीक है भाई, रेजोनेंस तो होगा इसी, लेकिन अल्टीमेटली 1 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में आपको देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है, ये 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड की, तो CH3 C CH3, यहां पर है बेटा H, यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो ये वाली पोजीशन आपको एलिलिक पोजीशन दिखाई दे रही है, एलिलिक पोजीशन आपको ये दिखाई दे रही है। अब इस एलिलिक पोजीशन में से अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल हटा दे तो CH3 CH3 यहाँ पर आपको रेडिकल दिखाई देगा, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, भाई यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, लेकिन ये यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 3 डिग्री फ्री रेडिकल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एलिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर रेजोनेंस तीनों में ही हो रहा है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एलिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। तो क्या आंसर जाएगा बेटा यहाँ पर, यानी थर्ड के बाद सेकंड के बाद कौन सा जाएगा बेटा, सेकंड के बाद चला जाएगा फर्स्ट, यानी आंसर कौन सा जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 मिथाइल ब्यूटेन अंडरगोज ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। यहां पर आप लोगों को बोला हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये हो गया बेटा आप लोगों का 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या आ गया, एल्केन हो गया, और एल्केन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी होती है। अब आपने इसकी रिएक्शन करवा रखी है बेटा,
किसके साथ, Br2 के साथ करवा रखी है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिया हुआ लाइट, लाइट यानी HNO, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो ध्यान से देखिएगा, ये है यहाँ पर 1 डिग्री, ये है यहाँ पर 1 डिग्री, ये है यहाँ पर 3 डिग्री, ये है यहाँ पर 2 डिग्री, और ये है बेटा यहाँ पर 1 डिग्री। तो कहां पर आसानी से यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रहता है बेटा 3 डिग्री में, फिर रहता है 2 डिग्री में, और फिर रहता है बेटा यहाँ पर 1 डिग्री में। तो जरा चेक करें यहाँ पर 3 डिग्री आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री आपको इस पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर होगा, तो CH3 CH2 यहाँ पर हो जाएगा बेटा आप लोगों का Br, यहाँ पर जाएगा CH3, यहाँ पर हो गया CH3, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आपका हो गया। तो अगर इसका नाम देना चाहूंगा तो नाम यहाँ से होगा 1 2 3 और 4, तो क्या नाम होगा अल्फाबेटिक में, देखो मेथिल भी आ रहा है, ब्रोमो भी आ रहा है, तो बी पहले आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, कोमा की जगह लगाना पड़ेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये यहां पर बनेगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा, ऑप्शन बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है गिव द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आप लोगों को बताना है। देखो NBS और HNO हो गया है, आपको पता है एलिलिक पोजीशन पर, एलिलिक पोजीशन पर क्या करवाना है, एलिलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करवाना है, क्या करवाना है एलिलिक पोजीशन पर आपको ब्रोमिनेशन करवाना है, यानी ब्रोमीन को आपको ऐड करवाना है, ब्रोमीन को क्या करवाना है आपको यहां पर ऐड करवा देना है, ठीक है। अब ब्रोमीन को जब आप ऐड करवाओगे तो देखो एलिलिक पोजीशन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को हम एलिलिक कार्बन बोल देते हैं, तो ये पोजीशन कौन सी हो गई बेटा, एलिलिक पोजीशन हो गई आप लोगों की, एलिलिक पोजीशन हो गई, ये भी क्या हो गया बेटा यहाँ पर एलिलिक पोजीशन हो गया। तो दोनों में से कहां भी आप जोड़ना चाहो Br को आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो आप अगर जोड़ना चाहते हो तो यहां जोड़ दीजिए, या फिर अगर आप नीचे की तरफ जोड़ना चाहते हैं तो नीचे की तरफ जोड़ दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाकी के तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते, यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा दिया, पॉसिबल ही नहीं है NBS की प्रेजेंस में, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ए चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि टोलुइन की रिएक्शन आप लोगों की करवा रखी है बेटा, किसके साथ करवा रखी है बेटा, टोलुइन की रिएक्शन आप लोगों की करवा रखी है NBS के साथ, किसके साथ करवा रखी है बेटा, NBS के साथ करवा रखी है। अगर आप टोलुइन को इस फॉर्म में ना देखकर अगर इस फॉर्म में देखना चाहो तो भी एकदम सही रहेगा। कौन सी फॉर्म सर, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म हो गया भैया टोलुइन की, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि NBS का काम क्या है बेटा, एलिलिक पोजीशन पर, एलिलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करना, यानी ब्रोमीन को ऐड करना, है ना। तो अब यहां पर देखो ये है आप लोगों के पास डबल बॉन्ड, यहां पर ये चीज क्या आ गई है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन आप लोगों का क्या कहलाएगा बेटा, एलिलिक कार्बन कहलाएगा, एलिलिक कार्बन कहलाएगा। अब इस एलिलिक कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है इसका हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ बेटा। तो NBS अगर आप लोगे तो यहाँ पर आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेटा, और आप लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, CH2Br का हो जाएगा बेटा, है ना। फाइनली क्या हो गया यहाँ पर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को दिखाई दे गया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दी है एलिलिक पोजीशन पर। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है आप लोगों का वो क्या दिखाई देगा बेटा, CH2Br दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आप लोगों को इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा।
ध्यान से देखिएगा, आपको इस यहाँ पर एक एल्कीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है बेटा? यहाँ पर बिल्कुल एक एल्कीन दिखाई दे रही है। इस एल्कीन के साथ आप HBr का क्या करवा रहे हो? एडिशन करवा रहे हो। और एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यानी सबसे पहले कौन अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो मैं यहाँ दोबारा से बना देता हूं बेटा, क्योंकि समझाना जरूरी होता है इसलिए। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, क्या बनेगी स्ट्रक्चर? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ CH3 यहां पर आ गया पॉजिटिव। अब इस पर सबसे पहले भाई HBr एसिड है, एसिड है तो क्या देगा बेटा? H प्लस और Br माइनस। तो यहाँ पर H प्लस किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। Br किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले H प्लस यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर माइनस। तो ये H प्लस यहाँ जाकर अटैक करेगा, तो आप लोगों के पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब इस पर Br अटैक करेगा। अब ये Br माइनस कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। और आप लोगों के पास फाइनल क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा बेटा Br। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, सर हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ये किया था कि इस बॉन्ड को हमने इधर ले गए थे। ठीक है भैया, आपकी भी कह लेते हैं। जैसे ही आप इस बॉन्ड को इधर लेके जाओगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। सबसे पहले H प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ पर? यहाँ आके चिपकेगा। तो ये कैसा बना दिया? ये ऐसा बना दिया। बहुत ध्यान से, यहाँ CH3, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर ये कौन सा था? 3 डिग्री कार्बोकेटायन था। और ये कौन सा बन रहा महाराज? ये बन रहा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या रहता है आप लोगों का? लेस स्टेबल होता है। जबकि 3 डिग्री क्या रहता है बेटा आप लोगों का? मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो मोर स्टेबल ही बनता है। लेस स्टेबल से तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है आप लोगों का? माइनर बनता है। इसलिए हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को यहाँ पर नहीं बनाते हैं, सीधा हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर HBr है। ठीक है, अब ये चीज हो गया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाया हुआ है, तो ये जो डायग्राम D बनाया हुआ है, इसको, ये रॉन्ग है डायग्राम, इसको आप इस तरीके से करेक्ट करिएगा। ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है आप लोगों का, CH3 और यहाँ पर Br। ठीक है, ये डायग्राम गलत बनाया हुआ है टाइपराइटर ने, है ना, जो भी है रहता है DT पे ऑपरेटर, तो आप लोग इसको सही मानिएगा। ये वाला D डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो कौन सा चला जाएगा बेटा? ऑप्शन D जाएगा, ये जाएगा, ये है ऑप्शन D। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज अ फिंकस्टाइन रिएक्शन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आप सबों से। फिंकस्टाइन रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है बेटा? एक टाइप की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आप लोगों की यहाँ पर होती है। इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या रहता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में किसका एक्सचेंज हो जाता है बेटा? हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। और यहाँ पर आप इस किसके लिए रहते हो इसका बेटा? एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए इसको लेते हो। किसके लिए लेते हो बेटा? एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए इसको आप यहाँ पर यूज में लेते हो। एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए आप इसको यूज में लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आप एसीटोन को यूज में ले रहे होते हो, क्योंकि जैसे यहाँ पर बनेगा, देखो RX प्लस NaI, और यहाँ आप लोगों ने क्या लिया हुआ है? एसीटोन लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? NaX आप लोगों का निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पर RI यहाँ पर बन जाएगा, ये यहाँ पर NaX है। अब एसीटोन का यूज क्या है इसमें? एसीटोन क्या करता है? इस NaX को आसानी से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर लेता है, यानी अपने आप में सॉल्युबल करवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल्किल आयोडाइड का, तो इसी रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम बेटा? फिंकस्टाइन रिएक्शन यहाँ पर बोल देते हैं। NaX आसानी से क्या हो जाता है? इसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है एसीटोन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर, ये थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है आप लोगों के पास PH CH डबल बॉन्ड CH
CH3, ठीक है ना, यहाँ पर। और आप लोगों को यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है एक तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आप HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड इधर की तरफ अगर डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ तो ये किस में कन्वर्ट होगा, PH CH पॉजिटिव CH नेगेटिव CH3, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर H प्लस का आप एडिशन कराओगे यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा और होगा ये CH पॉजिटिव CH2 CH3। ये कौन सा पोजीशन बना है बेटा, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन पोजीशन बनी है। बेंजिलिक कार्बोकेटाइन पोजीशन यहाँ पर आप लोगों की बनी हुई है। अब इस बेंजिलिक कार्बोकेटाइन की पोजीशन पर किसका एडिशन होगा बेटा, Br का एडिशन होगा। ये Br यहाँ पर जाकर ऐड होगा और आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, PH CH यहाँ पर Br CH2 CH3, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को यहाँ पर, PH CH Br CH2 CH3। ये यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बेटा आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे मैंने समझा दिया कि मैकेनिज्म किस तरीके से है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर ए चला जाएगा। अगले क्वेश्चन में तरफ चले। अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, फाइंड द प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप लोगों को एल्कीन दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। अब एल्कीन का क्या करवाना है हमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पर HCl एक एसिड है तो क्या देगा हमें, H प्लस और Cl माइनस देगा। सबसे पहले एडिशन बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का होगा यानी H प्लस, और उसके बाद Cl माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कहाँ पर एडिशन होगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर रेजोनेंस तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें चेक करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इस वाली पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और इस वाली पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। देखो यही तो हो गया। तो हाइपर कंजुगेशन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर हाइपर कंजुगेशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जहां ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा तो वहां पर प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म, मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, ये होगा बेटा यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, आपका जो Cl यानी बॉन्ड किधर की तरफ डिस्प्लेस होगा बेटा, यहाँ पर इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आप लोगों का पॉजिटिव। तो भैया Cl सीधा कहाँ पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। तो आप लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से वो रहेगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH2 CH3, और यहाँ पर आ जाएगा H। ये बेटा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके बेसिस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर ए हो जाएगा। तो ये थे बेटा आपके डीपीपी के डिस्कशन। होप सो कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसके आगे की डीपीपी में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।